नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डिलाइट ट्रस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप हमारे वीडियोस में लगातार देख रहे होंगे, हमारी टीम देश के अलग अलग कॉलेजों में जाके छात्र एवं छात्राओं का रिव्यू आप तक साझा कर रही है। अभी फिलहाल हम विजय के कैंपस में हैं और हमारे साथ एक छात्र जुड़े हुए हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनको ये कॉलेज कैसा लगा है और यहाँ पे कैसी सुविधाएँ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर आयुष आनंद है और मैं बीटेक कोर्स यहाँ इस कॉलेज से कर रहा हूँ। अच्छा, बीटेक के कौन से ब्रांच में एडमिशन लिया आपने? मैंने सीएसई लिया है, साइबर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और बेसिकली इस कॉलेज में वो फैकल्टी है कि मतलब मुझे यहाँ सेटिस्फेक्शन मिलता है पढ़ने पे कि हाँ, मुझे यहाँ से साइबर सिक्योरिटी करने में काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि मेरे यहाँ जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जिस तरह से हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं, चीज़ों को हमें डिस्क्राइब करते हैं, वो काफ़ी सही लगा मुझे। यहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है, काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे बुक्स मिल अवेलेबल से होते हैं। कैंपस काफ़ी बड़ा है, टीचर्स अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, मैनेजमेंट सपोर्टिव है। रिसेंटली मेरा कुछ इशू था हॉस्टल्स को लेके, उस चीज़ पे मैंने मैनेजमेंट से बात की। मैनेजमेंट मुझे प्रॉमिस भी किया है कि उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। पानी का इशू थोड़ा सा हुआ था तो वो ठीक हो चुका है। मतलब बहुत सब चीज़ें सही हो रही हैं। और ये कैंपस और ये हॉस्टल, ये जितनी भी फैकल्टी है, काफ़ी सपोर्टिव है हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए। और जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हो गए, जिनके पास इनकम सोर्स के इशू हैं, वो चाहते हैं दिल्ली आके पढ़ना, जिनके सपने बड़े हैं, वो चाहे तो इस ट्रस्ट के थ्रू आ सकते हैं। पहले तो मुझे भी इस ट्रस्ट पे थोड़ा सा इशू हुए थे जानने में, समझने में। जैसे एक टाइम पे मैं बस सोच रहा था दिल्ली आने का, पढ़ने का, पैसे के बारे में सोच रहा था, फैमिली के बारे में सोच रहा था, कैसे जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, कैसी व्यवस्था होगी वहाँ पे, कौन सा कॉलेज अच्छा होगा। पर इस ट्रस्ट के तो जो मुझे कॉलेज मिला है, वो कॉलेज काफ़ी सही है। मुझे यहाँ की फैकल्टी अच्छी लगती है, मैनेजमेंट सही है। मेरे हॉस्टलर जो मेरे वार्डन हैं, वो काफ़ी हम लोग को सपोर्टिव वाले हैं। हम लोग को काफ़ी रूटीन फॉलो करवाते हैं। डेली हम लोग को स्पोर्ट्स टाइमिंग, हर चीज़ में वो सपोर्ट करते हैं हमारे लिए। वो हमारे लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है, इस ट्रस्ट के थ्रू मुझे बहुत ही अच्छा कैंपस और फैकल्टी मिली है। और हम जैसे मिडिल क्लास बच्चों के लिए और जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ नहीं पाए, पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए ये ट्रस्ट सपोर्टेबल है। अच्छा आयुष, आपने बताया कि आपको कॉलेज आने के बाद थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है, थोड़ा बहुत समस्या हुआ है। लेकिन आपने जब यहाँ पे के फैकल्टी से बात की है, यहाँ पे कॉलेज में बात किया सर लोगों से, तो अभी तक आपके समस्या का समाधान हुआ है कहीं ना कहीं। और आपको घर जैसा माहौल, किसी भी स्टूडेंट को अगर वो कॉलेज में रह रहा है, कैंपस में रह रहा है, तो घर जैसा माहौल तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अलग लोगों से मिलना होता है, अलग लोगों के साथ रहना होता है। यहाँ पे आपको एडजस्ट करना होता है। जैसा कि आप बीटेक सीए साइबर सिक्योरिटी का कोर्स यहाँ से कर रहे हैं, जो कि 4 साल का है, तो आपने बीटेक सीए साइबर सिक्योरिटी का ही कोर्स क्यों चूज़ किया? सर, साइबर सिक्योरिटी मुझे इसमें इंटरेस्ट पहले से है। नेटवर्किंग में हमारे और जितनी भी डाटा एनालिसिस, मुझे पहले से इंटरेस्ट रहा है। मैंने पहले सोचा था बीसीए करूं, पर वो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था। मैं उसमें हैप्पीनेस फील नहीं कर रहा। मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं साइबर सिक्योरिटी, मैंने इसका मैंने पढ़ा पहले। मैं जब 12th में था तो मैंने इसके बारे में पहले पढ़ा कि भाई बीटेक करना है तो किस वे में करूँ। तो साइबर सिक्योरिटी मुझे काफ़ी सही लगा, क्योंकि ये वो कोर्स होता है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और मुझे जहाँ तक आजकल के टाइम में देखते हो सर, आपकी यहाँ पे नेटवर्क ये स्कैम्स और ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है, तो मैंने साइबर सिक्योरिटी बेस इसलिए लिया कि मैं चाहता हूँ कि इन स्कैमों से जितने भी लोग हैं जिनके साथ ये स्कैम हो जाते हैं, खासकर मिडिल क्लास वाले लोग जिनके साथ ज़्यादा नॉलेज नहीं होती नेटवर्क की, मार्केट चीज़ों के बारे में, डिजिटल नेटवर्क के बारे में मालूम नहीं होती है, उनके साथ ज़्यादा स्कैम होते हैं। उनकी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि उनके पास पैसे ही एक साधन होते हैं, उनका मेहनत की कमाई होती है, जो उनका ऐसे हैकर्स लूट लेते हैं। और हमारा साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम लोग चीज़ों को स्टे करने पे, इन सब चीज़ों को रोक लगाने के लिए वॉल क्रिएट करते हैं। मुझे वहाँ पे इस चीज़ में ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि मैं अगर सीएसई लेता हूँ, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग करता हूँ, तो मैं एक वे में अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो बहुत मेहनत करते हैं, उनकी मनी, उनकी जो स्कैम्स होते हैं, बैंक स्कैम्स, जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं, उन सब पे वॉल लगा सकूँ, मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ, मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा सॉफ्टवेयर बना सकूँ, ऐप्स क्रिएट कर सकूँ, ताकि उनका सेफ़ रहे, मनी, बैंकिंग, हर चीज़ सेफ़ रहे। इसलिए मुझे इस कोर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आई और ये मेरा सपना बन गया। और मैं बस इस सपने को पूरा करने के लिए चाहता था। उस वे में मुझे शायद फरिश्ता कह लो या फिर नसीब कह लो, मुझे ट्रस्ट के बारे में पता चल गया। और मैं पहले तो भरोसा नहीं कर रहा था, मैंने बस एक रिस्क हाथ पे लिया और लगा दिए अपने नसीब को यहाँ पे।
चलिए, बहुत अच्छा मोटिव है आपका। आपने साइबर सिक्योरिटी कोर्स के बारे में जो बताया कि आपका इंटरेस्ट क्यों है, आप समाज में सुधार के लिए आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, ताकि जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के साथ, गरीब लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे इन चीज़ों से बचा जा सके। आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है और बहुत अच्छी सोच है आपकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आपका ये कोर्स ख़त्म हो तब आपका एक बेहतर फ्यूचर आपके आगे सामने रहे। और आप ये बता दीजिए, जब डेलाइट ट्रस्ट ने आपको बताया था कि आपके एडमिशन से पहले कि आपको सिर्फ अपना रहने खाने का खर्च देना होता है, तो क्या कॉलेज में एडमिशन होने के बाद, आपके कॉलेज आने के बाद यहाँ पे किसी प्रकार के एक्स्ट्रा पैसे की अतिरिक्त राशि का भुगतान कराया गया है आपसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना डेलाइट ने हमें बताया था हॉस्टल चार्ज बीटेक का जितना लगते हैं, और जो भी बस यहाँ पे मुझे हॉस्टल चार्ज अपने और ऐसे सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे उनके चार्ज मुझे सिर्फ देने पड़े हैं, और बस इतने में बस सिर्फ मुझे हॉस्टल चार्ज सेमेस्टर एग्जाम देने पड़े। कोर्स के फैकल्टी ना पैसे लगे ना एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ा मुझे। जितने डेलाइट की तरफ बताया गया था उतना ही मुझे इस फैकल्टी ने मुझसे उतना ही लिए हैं, और उसने में ही मुझे वो सारी फैसिलिटी और सारी तरह से सुविधा, सपोर्टिव टीचर्स, हर चीज़ हम लोग के साथ बहुत ही फ्रेंडली, सपोर्टेबल, हम लोग को सुनते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, तो इम्पोर्टेंस देते हैं हमें बेसिकली। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये ट्रस्ट जिसने जैसे बताया वैसा नहीं मिला हमें। इस ट्रस्ट ने जैसा बताया वैसा मिला, हमारे लिए वो काम करते हैं। और ट्रस्ट भी ऐसा है कि मतलब मुझे यहाँ पे आए हुए लगभग 25 दिन हुए होंगे, और मैं इन 25 दिन में मैंने जब भी ट्रस्ट से कांटेक्ट किया, ट्रस्ट ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे वहाँ पे हैं भूल गए, वो रेगुलर कांटेक्ट में रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है ट्रस्ट ने मतलब ऐसा स्कैम कर दिया या फिर मेरे को गलत जगह भेज दिया। सही जगह है, टीचर्स भी सही है, कैंपस भी सही है, हर चीज़ काफ़ी यहाँ पे बेटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रैगिंग, मैं इस टॉपिक को काफ़ी सोच रहा था कि भाई मैं अपने स्टेट से किसी ऐसे जगह से आ रहा हूँ, एक नए जगह पे जहाँ पे मैं किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, वहाँ पे मैं अकेला हॉस्टल में, वहाँ रैगिंग हो सकते हैं। पर मैं रिसेंटली कुछ टाइम पहले सीनियर से मिला, उन्होंने मुझे मेरे साथ रैगिंग ही नहीं किया, उन्होंने मुझे समझाया। हमारे फोर्थ फैकल्टी के सीनियर्स थे, वो बीटेक के ही थे। उन्होंने मुझे समझाया, सेमेस्टर के बारे में समझाया, टीचर्स के बारे में समझाया, हमें बताया कि हमें कैसे बिहेव रखना चाहिए। उन्होंने मुझे ये सब चीज़ गाइडिंग किया, हमें अपने पे काम करने के लिए बताया गया। मतलब इस कॉलेज में यहाँ के जो सीनियर्स हैं उन्होंने रैगिंग बिल्कुल नहीं की। उन्होंने बस हम लोग को एक वे में बताया कि आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको ऐसे बोलना चाहिए, आपको ये चीज़ सीखना चाहिए। तो मुझे यहाँ के सीनियर्स भी पसंद आए। और यहाँ पे फर्स्ट ये कि भाई यहाँ पे हमारे जो मैनेजमेंट है उन्होंने हमें एक कोर्स भी दिया था एंटी रैगिंग। फर्स्ट ही हम लोग को मिला था ये चीज़, एंटी रैगिंग। तो मतलब कॉलेज सपोर्ट करती है एंटी रैगिंग पे, और वो चाहती है कि हम उनके कैंपस में उनके बच्चे के साथ कभी ये सब चीज़ें ना हो। मुझे इनकी ये थिंकिंग बहुत अच्छी लगी। ओके, आपने जैसे कि बताया कि आपको कॉलेज का माहौल अच्छा लगा, यहाँ के सारे टीचर्स, फैकल्टी सब कुछ अच्छा है, और आपसे एडमिशन से पहले जो भी आपके वादे किए गए थे उसके अलावा मतलब उस वादे को पूरा किया गया, और उसके अलावा कोई पैसा आपसे चार्ज भी नहीं किया गया आने के बाद। तो अगर आपके क्षेत्र के कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उनको क्या बताएंगे, क्या डेलाइट ट्रस्ट के माध्यम से उनको अपना एडमिशन कराना चाहिए? अगर वो कैपेबल नहीं है महंगे शिक्षा व्यवस्था में एडमिशन कराने को, तो क्या वो डेलाइट ट्रस्ट के माध्यम से अपना एडमिशन ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर मैं जहाँ से हूँ, पटना, बिहार पटना, अगर वहाँ के बच्चे अगर चाहते हैं, उनके अगर मनी इशू है, फैमिली में फाइनेंशियल इशू है, और वो चाहते हैं पढ़ना, तो इस ट्रस्ट के थ्रू वो आ सकते हैं। बहुत ही बेहतर और ट्रस्टेबल ट्रस्ट है। कोई यहाँ पे स्कैम नहीं होते, कुछ रॉन्ग नहीं है, सब सही है। आपको अच्छी फैकल्टी मिलेगी, आपको अच्छी कैंपस और इंस्टीट्यूट मिलेगी। अगर आप सीरियस हैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, तो आप आ सकते हो इस ट्रस्ट के थ्रू। वरना तो फिर सब यहाँ पे सब मौज मस्ती के लिए सब बहुत लोग आते हैं, चले भी जाते हैं। और पढ़ाई के नाम पे तो भाई दिल्ली बर्बादी हो चुका है कि भाई पढ़ने वाले लड़के तो आते हैं लेकिन बर्बाद होके जाते हैं। तो जिन्हें पढ़ना है वो आके अब इस ट्रस्ट के थ्रू जुड़ सकते हैं, अपने एजुकेशन को आगे कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छा कुछ अपने लाइफ में कर सकते हैं। ओके, चलिए, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, और बहुत अच्छा, आपका मोटिव बहुत अच्छा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जब कोर्स कंप्लीट हो तो आपके पास एक अच्छा जॉब हो। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ एक बीजीआई के छात्र जुड़े हुए थे, इन्होंने बताया कि कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ पे रैगिंग की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है बच्चों को, रहने खाने की व्यवस्था भी सही है। अगर आप भी हमारे संस्था के साथ जुड़ के किसी भी प्रकार के कोर्स में अपना एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप हमारे हेड ऑफिस आकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट delightrust.in पे भी जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।